शुरू करते हैं प्लेट की कटिंग। तो पहले हमने ये कपड़ा ऑन फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। ऑन फोल्ड वाला साइज हमारी तरफ रहेगा, ये डबल फोल्ड में कपड़ा इस तरीके से रखा है, ये ऐसे इसमें पहले अच्छी तरीके से आयरन कर लिया है, और जो ऑन फोल्ड वाला पल्ला है वो हमारी तरफ रहेगा और जो ओपन वाला साइड है वो दूसरी साइड रहेगा। ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन भी मार्क कर दी है। स्ट्रेट लाइन के बाद में फुल शोल्डर हमारा जितना रहता है, हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, उसको डबल करके जितना आएगा, मतलब उसको डिवाइड 2 करके जितना आएगा 7.5, उतना हमने यहाँ से कॉर्नर से ऐसे मार्क कर दिया है 7.5 का। अब यहाँ से डाउन जाते हैं 1.5 इंच, यहाँ से डाउन गए हैं 1.5 इंच और यहाँ से 2.5 जाना है। ये 2.5 जाना हर किसी साइज के लिए फिक्स रहता है। अब इसको यहाँ 2.5 और 1.5 इंच को इस तरीके से क्रॉस करके मिला देते हैं। ये मार्क किया है, पर यहाँ से हमें कुछ माइनस भी करना है। कितना माइनस करना है उसके लिए पूरा एक चार्ट है, इस तरीके से पूरा चार्ट है। हमें लेना रहता है रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, और जो नेक की विड्थ है वो हमारी, नेक की जो डीप है वो हमारा नेक डीप है 6 इंच का आज, और उसके बाद में जो नेक का शेप है वो राउंड शेप है। तो रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, नेक डीप है हमारा 6 इंच, और जो राउंड है वो हमारा गले का जो शेप है वो राउंड है। तो हमें कितना माइनस करना है 1.5। 1.5 किसमें से माइनस करते हैं, पूरा जो हमारा फुल शोल्डर होता है 15 इंच, उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 13.5। 13.5 में से 13.5 को इंची टेप में इस तरीके से देखेंगे, इसका हाफ कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है हमारा 0.75 इंच। तो यहाँ कॉर्नर से हम मार्क करेंगे 0.75 इंच का, कॉर्नर से मार्क किया 0.75 इंच। अब 0.75 इंच से यहाँ से हमारा चेस्ट, जितना हमारा चेस्ट है उसका भी एक फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। हमारा चेस्ट कम है तो यहाँ पर लेंगे 1.25। चेस्ट हमारी है 31.5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25, तो हमें मिलेगा 6.5। यहाँ से जो पहला वाला हमने 1.5 इंच डाउन किया था वहां से नीचे मार्क करेंगे 6.5 का, ये आ गया हमारा 6.5। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। चेस्ट लाइन पे अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट का मार्क करने के लिए चेस्ट हमारी थी 3.5, इसमें लूजिंग डालेंगे 2 इंच की और उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें मिलेगा 8.37, यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन। 8.25 हमारा आया यहाँ पर, इसके ऊपर एक लाइन आया यहाँ पर। उसके बाद 1.5 इंच का हम लोग मार्जिन रखेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन रखा। अब पहले नीचे का सारा मार्क कर लेते हैं, लेंथ का, वेस्ट का, हिप का और पूरी लेंथ का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद में ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ से जो डाउन गए थे वहां से हम लोग हाफ मार्क करेंगे यहाँ से, और जो 1.5 इंच डाउन गए थे उसका सेंटर मार्क करना है। यहाँ से यहाँ तक इंची टेप रखना है और यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ से इसका सेंटर मार्क करेंगे यहाँ पे, ये हमारा आ गया सेंटर। अब यहाँ सेंटर से हम लोग पहला मार्क करेंगे नेक का। नेक डीप था हमारा 6 इंच, नेक डीप था 6 इंच, ठीक है। उसके बाद में हमारी हिप थी 20 इंच पे, ये हमारा हिप का निशान, ठीक है। हिप आई 20 इंच पे। उसके बाद हमारी टोटल लेंथ कितनी थी, जो हमें कुर्ते की टोटल लेंथ बनानी थी वो थी 42 इंच। 42 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि कुछ हमारा सिलाई में भी जाएगा और नीचे से फोल्ड भी किया जाता है, ठीक है। तो अब जो जो हमने मार्क किया है वहां पे हम लोग इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाते चले जाएंगे। ये लेंथ का मार्क है, ये स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी। ये हमारा हिप का नाप था, हिप पे भी स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी। चेस्ट ऑलरेडी हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। अब हमारा वेस्ट पार्ट कहाँ पे आएगा, जो चेस्ट और हिप, चेस्ट वाली लाइन और हिप वाली लाइन पे ऐसे इंची टेप रखेंगे और उसका सेंटर मार्क कर देंगे। इसका सेंटर हमारा आ रहा है यहाँ पे। आप ऐसे सेंटर मार्क करके अगर वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे ना तो कभी भी यहाँ पर जो कहीं पे टाइट और कहीं पे लूज हो जाता है वो नहीं होगा। ऐसे सेंटर मार्क कर दिया। अब कमर का, वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट भी सेम चेस्ट वाले फॉर्मूले पे, वेस्ट हमारी है 26.5 प्लस 2 इंच की लूजिंग डाली है और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो हमें मिला 7.12। 7.12 मतलब 7 के ऊपर एक लाइन, ठीक है। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अब हिप वाली लाइन को भी सेम वेस्ट और चेस्ट की तरह निकालेंगे। हिप है हमारी 34 इंच, इसमें 2 इंच का लूजिंग प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना मिलेगा हमें 9 इंच। ये 9 इंच यहाँ पे आया। फिर उसमें
अब यहाँ पर 1 इंच का ही मार्किंग रखेंगे क्योंकि हमें चाक पलटनी है, ठीक है। यहाँ पे आया है 9 इंच, तो यहाँ पे नीचे हम 9 इंच का भी मार्क कर सकते हैं। दामन किसी को ज्यादा चाहिए तो हम दामन ज्यादा का भी मार्क कर सकते हैं। हम 1 इंच दामन बढ़ा के लें, हम यहाँ से लेते हैं 10 इंच, यहाँ पे भी आएगा 10 इंच दामन, मतलब ये कुर्ते का नीचे वाला पार्ट जो रहता है। अब उसके बाद यहाँ से भी हम 1 इंच का ऐसे मार्जिन लेंगे। अब फिटिंग वाली मार्क को फिटिंग वाले मार्क से मिला देंगे, ये मिलाया, ये मिलाया, ठीक। मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे, मार्जिन को मार्जिन से मिलाएंगे। ये 1.5 इंच का मार्जिन था, फिर यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन था, फिर नीचे चाक वाला जो निशान लगाया था, देखो फिटिंग वाली लाइन को हम फिटिंग से मिला रहे हैं, हल्का सा क्रॉस जाएगा क्योंकि हमने नीचे का दामन 1 इंच बढ़ा के लिया है, ठीक है। उसके बाद में ये 1 इंच का मार्जिन ये जाएगा, यहाँ पे हमें चाक पलटी करनी है, ठीक है। अब आते हैं आर्म होल और गले पे, ठीक है। आर्म होल में मैंने रेडी शोल्डर से जितना हमारा शोल्डर बनना है तैयार, वो पहले ही मार्क करके दिखा दिया था, ठीक है। ये हमारा मेन मार्किंग है, ये अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा मेन है ये, तो इसको चेस्ट लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये और ये चेस्ट वाली लाइन पे और जो यहाँ है इसका हम लोग सेंटर मार्क करेंगे। ये आ गया हमारा सेंटर, आ गया सेंटर। फिर जितना यहाँ पर है यहाँ हमारा आ रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 अंदर जाते हैं, सेंटर जो मार्क किया है वहां से 0.25 अंदर जाएंगे तो कितना हमें मिलेगा, यहाँ से 0.25 6.5 है, यहाँ से 0.25 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 6.25। यहाँ पे मार्क करेंगे 6.25 का सेंटर पे मार्क कर दिया 6.25 का। यहाँ पे भी सेम 6.25 इंच का मार्क करेंगे, चेस्ट वाली लाइन पे भी सेम 6.25 इंच का मार्क करेंगे। और यहाँ से क्रॉस जाने का भी फॉर्मूला है, जिसकी चेस्ट कम होती है उसे 0.5 ही जाना रहता है, और जिसका चेस्ट ज्यादा होता है उसे 0.75 और 1 इंच तक क्रॉस मार्क करते हैं। तो यहाँ पर चेस्ट बहुत कम है इसलिए हम सिर्फ 0.50 का मार्क करेंगे, ये आ गया 0.50 का ऐसे क्रॉस में मार्क करेंगे। इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए हम लोग आर्म होल वाली स्केल का यूज करते हैं। ये बन गया हमारा आर्म होल का शेप, ठीक। अब गले का मार्क कर देते हैं। गले का मार्क करने के बाद में कुर्ते की मतलब कुर्ते का जो भी मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कटिंग करेंगे। अब ये तो हमारा रेडी शोल्डर आ गया कि हमें इतना बनाना है। उसके बाद में जो गले की चौड़ाई है वो कितनी लेनी है। हमारा रेडी शोल्डर था 2.5 इंच, मतलब जो हमें ये पट्टी लेनी है वो 2.5 इंच की लेनी है, तो 2.5 इंच में 1 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। 2.5 में 1 इंच प्लस करने पे आएगा, हमें मिलेगा 3.5। तो वो 3.5 जो है वो हम आर्म होल साइड से मार्क करेंगे। अब इस साइड से मार्क ना करके आर्म होल साइड से मार्क करेंगे। 3.5 हमें मिला यहाँ पर, ठीक है। और हमारा जो नेक वाला मार्किंग हमने किया था, नेक वाला मार्किंग हमारा था यहाँ पर, ठीक है। इसको और इसको ऐसे मिला देंगे और गले का ऐसे राउंड शेप दे देंगे, ठीक। हमारी मार्किंग फ्रंट वाले पार्ट की हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको कट कर लेंगे। ठीक है, बैक पार्ट के लिए कपड़े को वापस उसी तरीके से बिछा लिया है, ठीक है। ऑन फोल्ड साइड हमारी तरफ है, ओपन साइड उधर की साइड है। ऊपर स्ट्रेट लाइन हमारी मार्क है ही है, सेम पहले की तरह। अब बैक वाला जो नेक है हमारा वो 3 इंच है। 4 इंच से कम जितना भी नेक रहता है वो पैक नेक में आता है। पैक नेक मतलब बंद वाला नेक, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर डायरेक्ट
रेडी शोल्डर करना है, सॉरी जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करके मार्क कर देंगे 7.5 इंच, जैसे पहले वाले उसमें फ्रंट वाले पार्ट में लिया था। यहाँ से डाउन जाएंगे 1.5 इंच, यहाँ से डाउन जाएंगे 1.5 इंच, और यहाँ से सेम 2.5 इंच का मार्क करके और उसको एक क्रॉस में मार्क कर देंगे। इस तरीके से क्रॉस में मार्क कर दिया, ठीक है। क्रॉस में मार्क करने के बाद में सेम यहाँ से फिर चेस्ट वाली लाइन का मार्क करना है। चेस्ट वाली लाइन का मार्क करने के लिए सेम पहले की तरह कैलकुलेटर, सेम पहले की तरह फॉर्मूला यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25, ठीक है। तो हमारी चेस्ट थी 31.5, उसको डिवाइडेड बाय 6 करेंगे प्लस 1.25, तो हमें मिलेगा 6.5। 6.5 अब हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे मार्क करेंगे, यहाँ से करेंगे 6.5 का, 6.5 पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। आप वेस्ट का और हिप का फ्रंट पार्ट रख करके ही पूरा मार्क कर देंगे, सिर्फ हमें यहाँ चेंजेस बता देते हैं। फिर यहाँ का सीधा सीधा सेंटर मार्क, यहाँ से लेके यहाँ का सेंटर मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में मैंने 0.25 कम किया था, यहाँ पे 0.5 कम करेंगे। हाँ बेटा आ रही हो। यहाँ से यहाँ हमारा आया 7.5, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर मार्क करने के बाद में यहाँ पे हमने 0.5 कम किया था, यहाँ था इतना, और उसके बाद में यहाँ से 0.5 बाहर जाएंगे, सॉरी यहाँ से यहाँ का सिंपल, यहाँ से यहाँ का सेंटर मार्क करेंगे, ये हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से बाहर जाएंगे 0.75, यहाँ से बाहर जाएंगे 0.75, और 0.75 को इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। ये आ गया हमारा बैक का आर्म होल। अब यहाँ से हमें पूरा हमारा पैक है, लेकिन फिर भी यहाँ से हम कुछ माइनर सा माइनस करते हैं। तो कितना माइनस करते हैं आप? 0.5 भी माइनस, 50 भी माइनस करते हैं, कर सकते हैं, 0.75 भी माइनस कर सकते हैं। मैं यहाँ से 0.75 मार्क करूंगी, माइनस करूंगी, और फिर यहाँ का जो सेंटर है, फिर इसका भी सेंटर मार्क करेंगे, यहाँ आएगा, और इसको यहाँ से यहाँ वाली लाइन से मिला देंगे ऐसे। हमारा जो आर्म होल का शेप है वो ये आएगा, ये आर्म होल का मार्किंग है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक का शेप देना है। नेक हमारा रेडी शोल्डर कितना था? 2.5 इंच, 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3.5 इंच। सेम यहाँ से भी 3.5 इंच का मार्क करेंगे ऐसे, ठीक है। और हमारा जो नेक पीछे का नेक है वो सिर्फ 3 इंच का ही है, तो ये आएगा हमारा 3 इंच, और 3 इंच पे भी सेम उसी स्केल से ऐसे राउंड मार्क कर देंगे। ये हमारा बन गया बैक का, बैक नेक, ठीक है। अब बाकी मार्किंग करने के लिए हमें दोबारा से नाप लेने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, इसे मैच करा के, और चाहे तो निशान लगाइए या तो डायरेक्ट ऐसे कट कर दो, ठीक है। देखो फ्रंट वाले पार्ट से हमारा बैक वाले का जो आर्म होल रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल इसको इस तरीके से रख के कटिंग कर देंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा।